नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी। फर्स्ट इंडिया लेकर आए मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। 10 संभाग और 50 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव धानी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा तहसील री। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर के कटुमर में भाजपा की बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज की अध्यक्षता में 5 मंडलों की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री नीलम गुर्जर और विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता रहे। कहा कि हमारा बूथ मजबूत होगा तो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी। नवसर्जित कटुमर नगरपालिका ने सफाई अभियान चलाकर अपना काम शुरू कर दिया है। 2 माह पहले अधिसूचना जारी कर कटुमर ग्राम पंचायत को नगरपालिका का दर्जा दिया गया था। 2 दर्जन सफाई कर्मी लगाकर संपूर्ण कस्बे के मुख्य स्थानों की सफाई करवाई गई। अलवर के कटुमर कस्बे के करीरिया गांव में भूमिया बाबा का भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें जिला परिषद सदस्य ठाकुर सिंह पवार शामिल हुए, जिन्होंने लोगों से मुलाकात कर केंद्र सरकार के लोक कल्याणकारी नीतियों की जानकारी दी। निर्वाचन विभाग के तहत कटुमर में दिव्यांग मतदाता जागरूकता स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्लॉक राज्य सामाजिक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत दिव्यांग मतदाताओं को सीयू, बीओ और विप के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर पीओ योगेश टांक ने दिव्यांग मतदाताओं को ईवीएम मशीन के बारे में जानकारी देकर आवश्यक मतदान का संदेश दिया। अलवर के राजगढ़ कस्बे के प्रताप स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं का उद्घाटन हुआ। जिला परिषद अलवर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कनिष्क कटारिया ने प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। कहा कि जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। खेलों से अनुशासन और टीम भावना जागृत होती है। जयपुर के सांगानेर में बनने वाली सड़क का वार्ड निवासी पार्षद गिरिराज शर्मा ने भूमि पूजन कर निर्माण का शुभारंभ किया और कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों की कमी नहीं होने दी जाएगी। वहीं केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। जयपुर की हरमाड़ा थाना पुलिस की कार्रवाई नकबजनी की वारदात का खुलासा किया। शातिर चोर ईश्वर मीणा निवासी जालसू को गिरफ्तार किया है। आरोपी से चोरी के 5 मोबाइल जब्त किए गए हैं। आरोपी ने अलग अलग जगह 8 चोरी की वारदात कबूल की है। नशे के शौक को पूरा करने के लिए आरोपी देता था वारदात को अंजाम। जयपुर के हरमाड़ा में ट्रक में शव मिलने से फैली सनसनी। टोड़ी मोड़ पर चौधरी स्टोन क्रेशर का मामला। मृतक की जय सिंह गुर्जर निवासी गंगापुर सिटी के रूप में शिनाख्त हुई। पहली नजर में अत्यधिक शराब पीने से मौत की बात सामने आई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कटुमर के नगरपालिका क्षेत्र में कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी ने दुकानों के बाहर अस्थायी अतिक्रमण को तुरंत प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। सफाई कर्मियों को साथ लेकर बाजार पहुंचे अधिशासी अधिकारी ने दुकानदारों को निर्देश दिए कि वे मुख्य सड़क पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें। साथ ही साथ चेतावनी भी दी है, अतिक्रमण किया तो सड़क पर रखे सामान को नगरपालिका पहुंचा दिया जाएगा। अरावली विहार थाना पुलिस ने चलते राहगीरों से मारपीट कर मोबाइल छीनने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाने के सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि ये लोग रात्रि के समय ट्रेन से पैदल घर जा रहे राहगीरों के साथ सुनसान जगह पर मारपीट कर मोबाइल छीनने का कार्य करते थे। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति की तरफ से जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों में सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर मुख्यमंत्री की आरती की गई। नर्सेज के कार्य बहिष्कार से अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हुई। संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया कि नर्सेज 25 अगस्त को सामूहिक अवकाश लेकर जयपुर में विशाल रैली कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अलवर के कटुमर तहसील परिसर में सफाई की गई और वर्षों से एकत्रित कचरे को बाहर निकाला गया। नवनियुक्त तहसीलदार विश्व प्रताप सिंह ने 14 अगस्त को पदभार संभालते ही तहसील परिसर में व्याप्त गंदगी और जगह जगह पर लगे कचरे के ढेर पर नाराजगी व्यक्त की थी, जिसके बाद साफ सफाई की गई है। झुंझुनू के पिलानी में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का पीला पंजा। पिलानी के बनकोटड़ी खुर्द में जोहड़ की भूमि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई यहां की गई। 18 घरों को चयनित किया गया। पिलानी तहसीलदार की अगुवाई में कार्रवाई की गई। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा का बूथ विजय संकल्प सम्मेलन कस्बे के निजी गार्डन में संपन्न हुआ। प्रदेश मंत्री नीलम गुर्जर ने बताया कि प्रत्येक कार्यकर्ता को घर घर जाकर आमजन को केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताना है। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को बूथ विजय संकल्प अभियान की शपथ दिलाई। कटुमर में हो रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तहत उबड़ खाबड़ क्रिकेट मैदानों को देखकर खिलाड़ियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए खेलने से इनकार कर दिया। वहीं खेल प्रबंधन कमेटी ने
स्थिति को देखते हुए खेल मैदान बदलते हुए उदयपुरा और नगला रुंद गांव के अंदर क्रिकेट कराने का फैसला किया। और चलिए अब रुक करेंगे सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सीकर की तारपुरा हवाई पट्टी पर स्वागत। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने की अगवानी। एसपी परेश देशमुख, एडीएम राकेश कुमार, एएसपी रामचंद्र मुंड मौजूद रहे। सीकर में कांग्रेस के लोकसभा संगठनात्मक प्रभारी अमित मलिक ने शहर और ग्रामीण अंचल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया। सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की अपील की गई। वहीं विकास कार्यों के बल पर फिर से सरकार बनाने का दावा किया गया। लक्ष्मणगढ़ राजकीय जिला चिकित्सालय में नर्सेज कर्मचारियों का तीसरे दिन भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जारी रहा। नर्सिंग कर्मचारियों ने सरकार का ध्यानाकर्षण करने के लिए सद्बुद्धि आरती का आयोजन किया। नर्सिंग कर्मचारी नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में वेतन विसंगतियों को लेकर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। जैसलमेर के फलसुंड में भारत सरकार की तरफ से संचालित गुणवत्ता कार्यक्रम का आयोजन। प्रसव कक्ष के लक्ष्य सर्टिफिकेट के लिए प्रसव कक्ष का बारीकी से किया गया मूल्यांकन। भारत सरकार के 300 चेक पॉइंट के अनुसार सभी गुणवत्ता के पहलुओं को जांचा गया। भारत सरकार से 2 सदस्यीय टीम डॉक्टर सुमन वशिष्ठ और डॉक्टर राजीव अरोड़ा ने विजिट किया। सर्टिफिकेट के बाद भारत सरकार की तरफ से सीएससी फलसुंड के प्रसव कक्ष को 6 लाख रुपए का पुरस्कार और गुणवत्ता सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। फलौदी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एनसीसी भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें 61 छात्रों और 27 छात्राओं के आवेदन किए गए हैं। द्वारा कार्यक्रम एनसीसी अधिकारी दफेदार भंवर सिंह और हेमराज सिंह की उपस्थिति में संपन्न हुआ। फलसुंड के छाबरा गांव में इन दिनों किसानों की रातों की नींद उड़ा रहे हैं जंगली सुअर, जो सैकड़ों बीघा जमीन पर उगी बाजरे और ग्वार की फसल को चौपट कर भाग जाते हैं। किसानों ने बताया कि रात को झुंड में आते हैं और खेतों में खड़ी फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। फलौदी जिले की प्रथम जिला स्तरीय जन सुनवाई पंचायत समिति के वीसी रूम में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई में बाप सहित जिले भर से लोग समस्याएं लेकर पहुंचे। संधू ने बताया कि प्रथम जन सुनवाई में अभिनव पहल करते हुए टोकन की व्यवस्था की गई है, जिससे प्रत्येक परिवादी का प्रशासन के साथ सीधा संवाद स्थापित हो सकेगा। फलौदी में चल रही ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों के दौरान खिलाड़ियों और उनके कोचों के साथ कपड़े की थैली मेरी सहेली कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक रविंद्र कुमार जैन ने बताया कि सभी खिलाड़ियों को कपड़े की थैली का उपयोग करने की सलाह दी गई। फल और सब्जी लाने के लिए भी जब भी घर से निकले कपड़े की थैली साथ में लेकर निकले। बिलाड़ा में जन्माष्टमी महोत्सव तैयारियों को लेकर महोत्सव समिति की बैठक आयोजित हुई। इस वर्ष जन्माष्टमी महोत्सव को भव्य रूप देने का निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष जगदीश गौड़ के अनुसार शोभा यात्रा के दौरान 51 झांकियां, घोड़े, डीजे, गैरे दल के अलावा और भी कई आकर्षण झांकियां बाहर से बुलाई जाएंगी। बालोतरा के श्री निवेश्वर महादेव मठ खारवा में महंत भुवनेश्वर पुरी महाराज के सानिध्य में पौधारोपण किया गया। पूर्व सरपंच बाबूलाल माली, सरपंच वक्ताराम प्रजापति ने अलग अलग पौधों का रोपण किया। महंत भुवनेश्वर पुरी ने कहा कि वृक्ष ही हमारा जीवन है। सखी सम्मेलन में पंचायत समिति नाचना की महिलाएं ऑनलाइन जुड़ी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को संबोधित किया और संवाद कर उनसे जानकारी ली। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फलौदी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का एक लाइन प्रस्ताव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फलौदी से चुनाव लड़ने पर सभी ने दी सहमति। फलौदी लोहावट विधानसभा प्रभारी इंद्रजीत बराड़, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इलम दीन की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। फलसुंड से नेतासर सड़क मार्ग पर वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति घायल हो गए, जिसे उपचार के लिए फलसुंड के राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के बाद दोनों को जोधपुर रेफर किया गया। नाचना में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल ब्लॉक स्तरीय खेल में दूसरे दिन बालिकाओं ने दिखाया दमखम। ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट में नाचना ब्लॉक में बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर खेलों में हिस्सा लिया। रामदेवरा में बाबा रामदेव के दर्शनों को उमड़ा जन सैलाब। समाधि पर सोने का मुकुट स्थापित किया गया। बाबा की समाधि के दर्शन कर पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी की गई। जैसलमेर के रामदेवरा में रामसरोवर तालाब में कांस्टेबल का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बीकानेर से जैसलमेर कोर्ट में पेशी पर आया था रमेश थालोड़।
चूरू का रहने वाला है रमेश। पुलिस घटना की पड़ताल कर रही है। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। जालौर के रानीवाड़ा को सांचौर और जालौर जिले में बांटने को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जालौर जिले में यथावत रखने की मांग को लेकर पंचायत समिति के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं रानीवाड़ा में दूसरे दिन भी बाजार पूरी तरीके से बंद रहे। पाली के सादरी वन विभाग क्षेत्र में अजगर ने सियार पर हमला कर दिया है, लेकिन आसपास से सियारों ने अजगर पर हमला कर घायल कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। करते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के अनुसार शहर के वार्ड 3 नई खुंजा में जनता क्लिनिक का लोकार्पण हुआ। हनुमानगढ़ तहसील में यह दूसरा जनता क्लिनिक खुला है। इस क्लिनिक पर 15 तरह की जांचें होंगी। जनता क्लिनिक में एनजीओ के माध्यम से 7 कर्मचारियों का स्टाफ लगाया गया है। रवसर में रेफरी और पीटीआई के अभद्र व्यवहार से ग्राम पंचायत 4 DWUM की महिला क्रिकेट टीम ने उपखंड कार्यालय के समक्ष धरना दिया। रेफरी और पीटीआई के अभद्र व्यवहार और पक्षपात करने के विरोध में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। सूचना पर जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह भी एसडीएम कार्यालय पहुंचे। रायसीनगर सीमा सुरक्षा बल के द्वारा अमृत महोत्सव के चलते रायसीनगर शहर के मुख्य मार्गों से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का शहर के मुख्य बाजार सहित कई स्थानों पर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा रैली में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी व जवान बड़ी संख्या में शामिल हुए। जैसर के गांव 4 LC के पवन कुमार ने यूथ फेस्टिवल में ब्लॉक स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में तीसरा स्थान प्राप्त किया। पवन 20 अगस्त को आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। पवन के पिता ने बताया कि पवन हारमोनियम का अच्छा वादक है। इसने मोहम्मद रफी नाइट में भी पहला स्थान प्राप्त किया है। श्रीगंगानगर के रायसीनगर में अनाज मंडी के मजदूरों की तीसरे दिन भी हड़ताल जारी। आक्रोशित मजदूरों ने मंडी के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर धरना शुरू कर दिया। हड़ताल के चलते करोड़ों रुपए का कारोबार ठप हो गया है। क्रय विक्रय सहकारी समिति के बाहर धरना प्रदर्शन। चना सरसों खरीद की मजदूरों के भुगतान की मांग है। मजदूरी का भुगतान करवाने की मांग को लेकर तोला एसोसिएशन नई धान मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन के बैनर तले तोला मजदूरों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मजदूरों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया तो तोला मजदूरों को मजबूरन हड़ताल पर जाने का फैसला करना पड़ेगा। और चलिए अब रुक करेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। अजमेर के मांगलियावास थाना क्षेत्र में गोला गांव में खेती का काम करते समय किसान की मौत हो गई। परिजन की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस और वाल्मीकि समाज संघर्ष समिति ने नगर परिषद के नवनियुक्त आयुक्त श्रवण राम चौधरी से मुलाकात की। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि ब्यावर नगर परिषद में गैर वाल्मीकि समाज के लोगों को नगर परिषद की अन्य शाखाओं में लगाकर काम किया जा रहा है। शीघ्र इन कर्मचारियों के अपने मूल पद पर लगाकर इनके सफाई का कार्य करवाने की मांग की गई। साथ ही इनके अभाव में आंदोलन की चेतावनी दी गई। लाडनू में पर्यावरण जन चेतना रथ यात्रा करंट बालाजी से लाडनू पहुंची। कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली निकालकर रथ यात्रा का स्वागत किया। करंट बालाजी मंदिर परिसर में पर्यावरण सभा को संघ के विभाग प्रचारक ने संबोधित करते हुए कहा कि चारों ओर पर्यावरण पर संकट है। अगर समय रहते हम जागरूक नहीं हुए तो आने वाला समय और खतरनाक होगा। राजस्थान संयुक्त नर्सेस संघर्ष समिति के समस्त नर्सेस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेड़ता सिटी के दूसरे दिन भी 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। कार्य बहिष्कार के दूसरे दिन अस्पताल परिसर में पेड़ पौधों को पानी देकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया। साथ ही नर्सेस ने मांगों पर विचार विमर्श किया। मेड़ता सिटी में भाजपा की विधानसभा के 6 मंडलों की बैठक अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज में आयोजित हुई। बूथ विजय संकल्प विषय पर बैठक में चर्चा की गई। नागौर शहर के प्रभारी हरिराम रिणवा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा कि हमने बूथ जीत लिया, इसका मतलब हमने चुनाव जीत लिया। मेड़ता सिटी में इलेक्ट्रीशियन की मौत का मामला गरमाया। परिजनों और शहरवासियों ने आर्थिक सहायता और परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। डिस्कॉम ने दिया परिजनों को आश्वासन, 5 लाख रुपए दिलवाने का प्रयास करेगा डिस्कॉम। लाडनू में जैन विश्व भारती स्थित आचार्य तुलसी इंटरनेशनल प्रेक्षा ध्यान केंद्र में प्रारंभ हुए शिविर का समापन सत्र आयोजित किया गया। समड़ी
रिजु प्रज्ञा और समड़ी श्रेय सप्रज्ञा के सानिध्य में समस्त शिविरार्थियों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। ब्यावर नगर परिषद में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आयुक्त चौधरी ने सभी को सद्भावना प्रतिज्ञा दिलाई। निडवाना के मेगा हाईवे पर आज के खेल स्टेडियम के पास सड़क हादसा हुआ। जीप चालक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार जलदाय विभाग के पूर्व अभियंता की मौत। कृषि कार्य के लिए जा रहा था अपने खेत। किसानगंज के सुभाष स्टेडियम में आयोजित ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में ग्रामीण महिलाओं ने जोर आजमाइश करते हुए दमखम दिखाया। रस्सा कशी के रोचक मुकाबले में रामपुरा डाबला और पिचोलिया की महिला टीमों ने दमखम दिखाया। दर्शकों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। राजकीय बांगड़ कॉलेज के सभागार में आयोजित हुआ सखी सम्मेलन में क्षेत्र की सखियों ने लिया भाग। वीसी के जरिए जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवाद किया। मुख्यमंत्री से की महिलाओं ने अपने मन की बात। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। झालावाड़ जिले की बिडावा तहसील के सेमली चौहान गांव में स्थित मां अन्नपूर्णा गौशाला में ग्रामीणों ने गायों को घास खिलाई। क्षेत्र में वर्षा नहीं होने से घास बड़ी होने के कारण मवेशियों के सामने चारे के संकट खड़े हो गए, जिसके चलते समाज सेवियों ने गायों के लिए घास की व्यवस्था की। झालावाड़ जिले के पड़ावा में 7 ड्रम चौराहे पर स्थित ऑटो पार्ट्स की गुमठी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे गुमठी में रखा हुआ करीब 2 लाख रुपए का सामान जल गया। नुकसान हुआ। लोगों ने दमकल को सूचना दी, लेकिन दमकल के पहुंचने से पहले सामान जल गया था। झालावाड़ के बिडाव में अखंड सनातन हिंदू समाज के तत्वाधान में युवा महाकाल मित्र मंडल ने कावड़ यात्रा निकाली। इस दौरान कस्बे के सभी शिवलिंगों की अभिषेक की गई, जिसके बाद यात्रा तोड़ापति महादेव मंदिर से भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए रवाना हुई। झालावाड़ के पड़ावा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पूरीलाल दांगी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता CBEO रमेश चंद शर्मा ने की। प्रतियोगिता में 45 टीमें जो कि भाग ले रही हैं। झालावाड़ SP ऋचा तोमर की तरफ से चलाए जा रहे मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम अभियान के चलते 10 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना अधिकारी ने बताया कि डग पुलिस ने गश्त के दौरान नए बस स्टैंड के पास एक युवक को रोककर तलाशी ली तो उसके पास से 10 ग्राम स्मैक पाई गई। युवक को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। किशनगंज के रामनगर पीपलदा ग्राम घटी में 200 बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए ग्रामवासियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। वहीं किसानों ने प्रशासन को अतिक्रमण नहीं हटाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। झालावाड़ के कानपुर में राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने विशेष योगेजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 के तहत कार्यक्रम में शिरकत की। सामाजिक सुरक्षा विभाग के शिविर में दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनी और समस्या निराकरण के लिए मौके पर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। कोटा के लाडपुरा में शिक्षक यशवंत श्रृंगी अनुकरणीय पहल कर रहे हैं, जो विद्यालय समय के बाद ग्रामीण विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षण दे रहे हैं। शिक्षक श्रृंगी ने शिक्षण के संबंध में कई नवाचार भी किए हैं, जिनकी पूरे शहर में चर्चा है। छपरा के राजकीय चिकित्सालय में इलाज करवाने आए एक युवक ने अपने साथियों को बुलाकर नर्सिंग कर्मियों के साथ मारपीट की। इस घटना से चिकित्सालय परिसर में हड़कंप मच गया। वहीं दूसरे चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों ने उक्त घटना को लेकर थाने पहुंचकर नामजद मामला दर्ज करवाकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की।